हेलो दोस्तों, सिंह एडू कैफे में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स कर रहे थे, तो चैप्टर 2 का हम अगला पार्ट आज लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संधारित्र कैपेसिटर। पिछले चैप्टर में हमने धारिता पढ़ा था। धारिता C बराबर होता है Q/V। आज हम पढ़ेंगे कि संधारित्र की व्यापक अभिधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। और फिर हम पढ़ेंगे कि दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकलती है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो आइए चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2। ओके, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2, जिसमें हमारा टॉपिक है संधारित्र की व्यापक अवधारणा। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि संधारित्र क्या है। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि अगर हमें किसी चालक की धारिता बढ़ानी हो, तो चालक की धारिता हम उसका आकार बढ़ा करके चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बिना चालक का आकार बढ़ाए हम चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं? तो अगर ऐसा है, जो अगर जिसके कारण से हम ऐसा कर सकते हैं, तो वही संधारित्र है। वही संधारित्र है। कहने का मतलब कि संधारित्र अगर एक ऐसा निकाय है, पहले आप समझ लीजिए संधारित्र क्या है। तो संधारित्र दो समान क्षेत्रफल वाले समान परंतु विपरीत आवेश के प्लेट एक दूसरे के समीप में रख दिए जाएं, तो ऐसे निकाय क्या कहलाते हैं? संधारित्र कहलाते हैं। इससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। इससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो हमने कह दिया। इसका इन्होंने कोई लोगों ने प्रयोग करके भी दिखाया कि भैया ऐसा सच में होता है, ऐसा सच में होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक लोहे का ऐसे जार लिया, लोहे का जार लिया, इसमें क्या कहते हैं, एक रॉड डाली, एक रॉड चालक तार, जिसको आप कह सकते हैं चालक तार। अब इस रॉड में दो सोने की पत्ती पतली पतली जिसको कहा जाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लिया कि ये एक शीशे का जार लिया, इसमें एक रॉड डाली, उस रॉड से दो सोने के बहुत पतले पतले पत्तियां ऐसे आपस में गोल्ड लीफ लटका दी। अभी देखिए, ऐसी कंडीशन में इन्होंने देखा कि ये दोनों एकदम पास पास में हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बगल में फिर से अगले कंडीशन में क्या हो गया, ये था, इसके बगल में इन्होंने एक आवेशित चालक ला दिया। क्या ला दिया? आवेशित चालक। मान लेते हैं ये धन आवेशित चालक ले आए। अब इन्होंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, धन आवेशित चालक को इससे जोड़ दिया। तो अब ये क्या देख रहे हैं कि ये जो सोने की पत्तियां थी पास पास, वो क्या हो गई, एक दूसरे से दूर दूर फैल गई। क्यों? क्योंकि इसका धनावेश इससे होते हुए दोनों पत्तियों पर पहुंच गया, और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित कर दिया।
अब ये एक दूसरे से दूर हो गए। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, तीसरी कंडीशन में इन्होंने सेम सब कुछ वही रखा इन्होंने, ये अभी तक वाली कंडीशन थी। अब इन्होंने क्या किया, इसके पास में एक समान क्षेत्रफल की अनावेशित चालक यहाँ पर ला दिया। अनावेशित चालक ला दिया। अब ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घटना घटती है जिसको भी हमने पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, विद्युत प्रेरण की घटना, स्थिर विद्युत प्रेरण घटना। वो क्या घटना होती है कि जब भी किसी आवेशित चालक के समीप कोई आवेशित चालक लाते हैं या अनावेशित चालक लाते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान आवेश पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, इसके पास वाले सिरे पर ऋण आवेश आ गया और दूर वाले सिरे पर धन आवेश आ गया। यही घटना क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना कहलाती है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो ये पत्तियां दूर दूर थी अब ये पहले से पास पास आ गई। आवेश की मात्रा वही है, आवेश की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ और हमने ना ही चालक का मान घटाया बढ़ाया, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पास पास आ गए। तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या की, तीसरी कंडीशन इन्होंने की कि सेब सब कुछ वही रखा। ये लोहे की जार थी, इसके बगल में ये आवेशित चालक था, इसको इससे हमने कनेक्ट कर रखा था। इसके बगल में एक अनावेशित चालक था, इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, ये सारा धन आवेश किसमें समा गया, पृथ्वी में समा गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये पहले की अपेक्षा और पास पास आ गए। अभी भी आवेश की मात्रा में कोई कमी नहीं आई, अभी भी आवेश की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। देखिए जब सामान्य अवस्था थी तो सामान्य अवस्था में ये दोनों पास पास में ऐसे लटके हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हमने इस पर चार्ज लगाया तो हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। एक दूसरे से दूर होने का मतलब क्या, इन दोनों के बीच का विभव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, विभव, यानी बी क्या हो रहा है, विभव बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, यानी C और V का उल्टा संबंध होता है। तो अगर विभव बढ़ेगा तो C घटेगा और C घटेगा तो विभव, अगर विभव घटेगा तो C बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी क्या थी, धारिता कम थी। यहाँ पर देखिए अब इन दोनों के बीच का विभव, विभव क्या हुआ, कम हुआ। ये पास है, विभव कम हुआ तो यानी C धारिता बढ़ेगी। यहाँ पर विभव एकदम कम हो गया तो C की धारिता भी C की धारिता भी और ज्यादा बढ़ गई। तो हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला, हमने निष्कर्ष ये निकाला कि यदि हम विभव के मान में कमी करें, यदि हम विभव के मान में कमी करें तो हम चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं बिना उसका आकार बढ़ाए हुए। और इसको हमने प्रयोगों के आधार पर हमने ये देख भी लिया। यही कहलाती है संधारित्र की व्यापक अवधारणा। ठीक है, तो ये तो हो गई संधारित्र की व्यापक अवधारणा। अब संधारित्र के बारे में एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए संधारित्र क्या है, तो एक हम दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेट लें, मान लेते हैं ये A है और ठीक इसके पास में एक समान क्षेत्रफल वाली प्लेट B लें, इस पर धन आवेश है तो प्रेरण के कारण, और ये ऋण आवेशित है, इन दोनों के बीच की दूरी D है। तो ये जो सिस्टम कहलाएगा ये कहलाएगा संधारित्र। ऐसा करने से चालक की जो है धारिता बढ़ जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, चालक की धारिता बढ़ जाती है। अगर हम मान लें ये इसका विभवांतर VA है, इसका विभवांतर VB है, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो VA माइनस VB होगा। तो उम्मीद है कि आपको संधारित्र
समझ में आ गया होगा कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की अवधारणा क्या है, कैसे हम चालक का आकार बढ़ाए बिना क्या कहते हैं चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। याद करते हैं, आइए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब तो हमने जान लिया कि संधारित्र क्या होता है, तो अब दो हम ज्ञात करेंगे कि संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है। तो हम मान लेते हैं दो हमारे पास ये प्लेट है समान क्षेत्रफल की, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। इसको इसे लिखिए, एक्स है और वाई। यही है हमारा संधारित्र। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। हम लिख लेंगे माना दो समांतर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर ए। दो समांतर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर ए। हम मानते हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है और इस पर माइनस क्यू आवेश। केवल चिन्ह में अलग अलग है, बाकी परिमाण में समान है। प्लेट का क्षेत्रफल भी समान है, दोनों पर आवेश भी समान है, तो आवेश घनत्व भी समान होगा। तो आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, आप ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, हमने बताया है कि आवेश घनत्व को सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर क्या हो गया भाई, इस पूरे क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या यानी Q बाई A। इसको समीकरण 1 मान लो भाई। अब आप जानते हैं कि जब दो विपरीत आवेश वाले प्लेट समान एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी E। और आपने पिछले भाग में पढ़ चुका है, आप लोगों ने पढ़ लिया है कि दो सामान्य प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है। तो आप लिखेंगे दो समान क्षेत्रफल वाले समान परंतु विपरीत आवेशित प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये आप पढ़ चुके हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अब आइए देखते हैं, अगर हम मान लें इस प्लेट का विभवांतर Vx है और इस प्लेट का विभवांतर Vy है, तो यहाँ का इन दोनों के प्लेट के बीच का जो विभवांतर होगा V बराबर, सॉरी, इस प्लेट का विभव Vx और इस प्लेट का विभव Vy, तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो होगा Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy। अब हमने यहाँ पर कहा कि दो समान क्षेत्रफल वाले समान परंतु विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। यहीं पर हमने ये देखा था कि अगर इन दोनों के बीच कोई माध्यम है, यदि प्लेट के बीच माध्यम है
तब हमने पढ़ा था ई बराबर सिग्मा अपान अब के इंटू एप्सिलॉन जीरो, जहाँ के क्या होती थी, माध्यम की विद्युतशीलता होती थी। हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये निर्वात में रखा है, वायु में रखा है, मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, वायु में रखा है, इसलिए हम चलेंगे ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अब हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ रखा था कि एक सूत्र होता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ई बराबर आप पढ़े होंगे dB अपान dr, और यहाँ पर माइनस का निशान भी लगता था, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर दिशा से कोई मतलब नहीं है तो हम सीधे सीधे परिमाण ही लेंगे, ई बराबर dB अपान dr। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v अपान r, v अपान r। अब r क्या था, r था दोनों बीच की दूरी, यहाँ पर हमने बीच की दूरी क्या मानी है, d मानी है, यहाँ से हम लिख सकते हैं e बराबर v अपान d। आप यहाँ पर चाहे तो ब्रैकेट पे लिख सकते हैं r बराबर d। हमारा क्या आ गया, e बराबर v अपान d। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, ये 2 था, सॉरी इसको 3, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए हमने क्या निकाला, e बराबर v अपान d। अब अगर इसमें हम e का मान रख दें, इसमें अगर हम e का मान रख दें, या यहाँ से अगर हम निकालें v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर e इंटू डी। यहाँ से क्या हो गया, v बराबर e इंटू डी। इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब आप इसमें समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान अगर रख दें तो आप लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। v बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ये हो गया समीकरण नंबर 5। v बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब आप जानते हो, अब आप लिखेंगे चूंकि धारिता हम निकाल रहे हैं, इसकी हमें चाहिए क्या, समांतर प्लेट की धारिता चाहिए, और v बराबर हमने निकाल लिया सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब आप जानते हैं कि धारिता c बराबर होता है q बाई d। तो यहाँ से अगर हम v का मान इसमें रखें तो c बराबर हो जाएगा हमारा q अपान v की जगह लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा c बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान सिग्मा इंटू डी। c बराबर आ गया एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान सिग्मा इंटू डी। इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगर यहाँ से समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा बराबर ये देखिए हमने क्या लिखा है क्यू अपान ए, यहाँ से अगर हम सिग्मा का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, आप लिख दें समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर तो क्या हो गया, c बराबर एप्सिलॉन जीरो क्यू, सिग्मा का मान है q अपान ए इंटू डी। q से q कर दिया, ये a पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमारा आया c बराबर a इंटू एप्सिलॉन जीरो अपान डी। ये था वायु या निर्वात की। और हमने कहा कि यदि माध्यम हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो तो हमने यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया, यदि प्लेट के बीच माध्यम है तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू के। तो जब ये के का मान आप ऐसे रखते हुए इसे हल करते हुए आते तो ये के ऊपर चला जाता, तो आप लिखते यदि माध्यम हो तो
यदि माध्यम हो तो हम क्या करेंगे, C बराबर हमारा सूत्र आ जाएगा K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। जहाँ K क्या है, K माध्यम का परावैद्युतांक, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो अब देखिए यहाँ से C किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इस सूत्र से हम ये जान सकते हैं कि C किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो C सीधे दोनों के बीच जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। C जो है दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। C जो है दोनों प्लेटों के बीच की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुकमानुपाती होता है। इन तीनों का मान जितना आप बढ़ाएंगे C का मान उतना ही बढ़ेगा। और चौथा जो है C जो है हमारा वो इन दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा संबंध होता है, यानी ये हो गया 1/d। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी इसकी धारिता उतनी कम होगी, इन दोनों के बीच की दूरी जितना कम होगा धारिता उसकी उतनी अधिक होगी। तो ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने निकाला, C बराबर K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सारी चीज़ों के बारे में आप पीछे अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो प्रकार, देखिए दो समांतर प्लेट संधारित्र हमने बनाया। संधारित्र क्या होता है, दो समान क्षेत्रफल किंतु विपरीत आवेश वाले समान प्लेट एक दूसरे के समीप रख दिए जाएं। तो ये देखिए ये प्लेट हमने दोनों रख दी है, एक पर धन आवेश है एक पर ऋण आवेश है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली d। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि दो विपरीत आवेश है तो वैद्युत प्रेरण की घटना घटेगी और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। हम मान लेते हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। तो इसका जो विभवांतर इसका जो विभव है मान लेते हैं Vx है और इसका विभव मान लेते हैं Vy है। तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा V बराबर Vx माइनस Vy होगा। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल माना A है, आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व आप पढ़े थे, उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते थे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये हमने लिख लिया। अब हम मान लेते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है, तो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। अब अगर इनके बीच में कोई माध्यम है तो E बराबर सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन 0। हमने यहाँ पर केवल वायु लेके चल रहे थे, तो आगे देखिए हम ये भी जानते हैं विभव प्रवणता का सूत्र होता है E बराबर dV अपॉन dr से। यहाँ E बराबर हमने कर दिया VAR, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हमने r की जगह d मानी है, इसलिए E बराबर हो गया V/d। अब यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाल ली, V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी। अब V बराबर E इंटू डी में हम E की वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से अगर हम E की वैल्यू रखें तो V इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब हम जानते हैं चूंकि जो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बाई C होता है, यहाँ से हम C बराबर निकाल लिए, C बराबर Q बाई V, यहाँ से हमने V की वैल्यू रख दी। V की वैल्यू रखा तो हम आ गया C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन सिग्मा इंटू डी। चाहे तो आप यहाँ पर ये भी एक आपका सूत्र काम कर सकता है। अगर और आगे चलना चाहते हैं तो यहाँ पर सिग्मा की अगर हम वैल्यू रख दें, सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई ए, तो हमारा नया सूत्र बन गया है C बराबर A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अगर दोनों के बीच माध्यम है तो C बराबर हो जाएगा K इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। जहाँ से हमें सीधा समझ में आ रहा है कि C की वैल्यू K A और एप्सिलॉन 0 से तो सीधा संबंध है, यानी K का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, A का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, एप्सिलॉन 0 का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उल्टा संबंध किससे है, दोनों के बीच की दूरी से। दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी अधिक होगी। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार नहीं इसको दोबारा देखें और आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लें। और अगर हाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।